आज का भारत और तब के भारत में है। भारत तो हम मां है हमारी देश, लेकिन तब और आज बहुत अंतर है। एक समय जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कहीं मान नहीं था, सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी, गंभीरता से नहीं लेता था कोई। और कांग्रेस की रिजिम में तो बेईमानी और भ्रष्टाचार का गढ़ माना जाता था। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ है। आज का भारत और तब के भारत में है। भारत तो हम मां है हमारी देश, लेकिन तब और आज बहुत अंतर है। एक समय जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कहीं मान नहीं था, सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी, गंभीरता से नहीं लेता था कोई। और कांग्रेस की रिजिम में तो बेईमानी और भ्रष्टाचार का गढ़ माना जाता था। लेकिन आज जहां जाएं दुनिया के किसी कोने में, तो भारतीय सुनते ही एक अलग सम्मान का भाव हमारे नागरिकों के प्रति पैदा होता है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उनको पीछे छोड़ दिया जिन्होंने कभी हम पे राज्य किया था। हर दिशा में भारत आज प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, गर्व से हम भरे हुए हैं। और किसी ने अगर आंख उठा के भारत माता की तरफ देखा तो फिर उनको अंजाम भुगतना पड़ा है। चारों तरफ प्रगति हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र बीजेपी की जड़ों में है, माटी में है, डीएनए में है। तानाशाही कांग्रेस के और लोकतंत्र बीजेपी। मुझे गर्व है कहते हुए मंत्री के रूप में, जब कैबिनेट के अंदर हम बैठते हैं तो प्रधानमंत्री जी पूछते हैं कि बताओ और कोई विषय है क्या। हर एक मंत्री से बोलो तुम्हें कुछ कहना है क्या। जब इंदिरा जी थी तब कोई बोल सकता था, किसी की हिम्मत थी क्या। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सारी चीजें तय होती है और देश बढ़ रहा है, खुली हवा में सांस ले रहा है। नौजवान आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। हमारी आर्थिक विकास दर हो, हमारे अनाज फल सब्जियों का उत्पादन हो, मेक इन इंडिया से लेके डिजिटल इंडिया तक, स्टार्टअप इंडिया से लेके स्टैंड अप इंडिया तक, महिला सशक्तिकरण से लेके ग्रामीण और शहरी विकास तक, औद्योगिकरण से लेके चारों तरफ जब हाईवे देखो आप, देख के गर्व से सीना फूल जाता है। हाईवेज हो, रेलवे के नेटवर्क हो, वंदे भारत ट्रेन से लेके अलग अलग इनोवेशन हो रहे हो, एयर कनेक्टिविटी का मामला हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, चारों तरफ प्रगति हो रही है। देश आगे बढ़ रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कुछ आवाजें जो हैं उनसे माफी मांगने के लिए भी कह रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस को तो माफी मांगना ही चाहिए इस पाप के लिए, अत्याचार के लिए, अन्याय के लिए, जिसमें कई लोग मारे गए। और अन्याय भी कैसे कैसे हुए। तुर्कमान गेट कौन भूलेगा, यहाँ लोग गोलियों से भून दिए गए थे। एक व्यक्ति की सनक ने तय कर दिया कि नसबंदी करो पूरे देश में, और नसबंदी के टारगेट फिक्स कर दिए गए। हर एक अफसर को जरूरी है कि इतनी इतनी तो नसबंदी करके ही आओगे, और नहीं तो वेतन नहीं, प्रमोशन नहीं, पता नहीं क्या क्या लगा दिया। तो बाकी सब काम छोड़ के अफसर मिल गया कि चलो पकड़ो, नसबंदी करो। मुझे याद है क्योंकि मैं तो 9 अप्रैल 76 को, 8-9 अप्रैल 76 को गुजरात में अरेस्ट हुआ था। मैं तब अरेस्ट हुआ था, लेकिन उसके पहले जब इमरजेंसी लग चुकी थी 75 जून में, मैंने देखा था कोई गाड़ी अगर गांव की तरफ आए तो पूरा गांव दौड़ पड़ता था, भागो ऑपरेशन वाले आ गए, मतलब नसबंदी वाले आ गए। कोई खेतों में पड़ा है, कोई नालों में घुसा है, क्योंकि उस समय पकड़ पकड़ के बुजुर्गों की, बूढ़ों की नसबंदी कर दी गई, बच्चों की नसबंदी कर दी गई। जिसको पकड़ में आ गया उसकी नसबंदी कर दो। उस समय नारा लगता था, खेत गए चकबंदी में, मकान गया हदबंदी में, और महिला खड़ी खड़ी चिल्लाए, पति गया नसबंदी में।